हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे बेटा रिवीजन करना चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। देखिए बेटा, जब हम रिवीजन करेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो सीबीएसई बोर्ड में आता है, किसी में भी आती, जब भी हम बात करते हैं तो इसके अंदर ये जो चार मैकेनिज्म है हमारे पास, इथीन टू इथेनॉल, ethanol to ethene, ethanol to ethoxyethane and addition of HI to इथोक्सीथेन या इथोक्सी बेंजीन, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम जब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स की, तो इसमें हमारे पास कौन कौन सी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन यानी प्रिपरेशन किससे होते हैं? कार्बोनिल में हम रिडक्शन करेंगे। तो जो हमारे पास एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल ऑलवेज ऑन रिडक्शन। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होंगे हमारे पास? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4 या फिर H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट या प्लेटिनम कैटलिस्ट। तो ये आपके पास तीन रिएजेंट होते हैं बेटा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन कार्बोनिल कंपाउंड। आप भी जानते हो बेटा, जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अटैक कराते हैं तो हमारे पास एल्डिहाइड, यानी जब हम बात करते हैं एल्डिहाइड में से फॉर्मल्डिहाइड हमारा क्या देता है बेटा? प्राइमरी अल्कोहल। ये कुछ हिंट्स है जब हम बता रहे हैं बेटा आपको डायरेक्टली, ये प्राइमरी अल्कोहल देता है फॉर्मल्डिहाइड। जितने भी अदर जो एल्डिहाइड्स हो बचे हैं हमारे पास, वे सारे के सारे एल्डिहाइड्स क्या देंगे? सेकेंडरी अल्कोहल। और जो हमारे पास कीटोन्स होंगे, कीटोन्स हमें देते हैं बेटा क्या? टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स की। किसकी बात करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स की। अब प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स में हम क्या करेंगे बेटा? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है? फ्रॉम बेंजीन यूजिंग H2SO4 एंड NaOH। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्यूमीन से प्रिपरेशन फिनोल की, और डाइजोनियम सॉल्ट से प्रिपरेशन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा वर्सेटाइल नेचर ऑफ अल्कोहल, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ गए हम। किस पे आ गए? केमिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ या केमिकल नेचर इसके अंदर, तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ अल्कोहल। सेकेंड इसमें हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स। इसमें यूज करेंगे PCC, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पायरिडीनियम डाइक्लोक्रोमेट। और बेटा ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे पास ये वाले इंपॉर्टेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम कॉपर एट 573। नेक्स्ट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है बेटा आयोडोफॉर्म टेस्ट एंड लुकास रिएजेंट टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। इसमें हम बात करेंगे बेटा प्रिपरेशन ऑफ पिक्रिक एसिड, रिएक्शन विद Br2 वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, रीमन टाइमन रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन। और हमारे पास इसके बाद ईथर। ईथर में हम बात करेंगे बेटा लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शंस की और विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। और साथ में इसमें हम बात करेंगे एडिशन ऑफ HI2 इथॉक्सी इथेन। तो शुरू करते हैं। तो जब हम शुरू करते हैं बेटा इसके अंदर, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा इसके अंदर हमारे पास अल्कोहल। तो मैं पहले जल्दी करने के लिए हमने ये नोट्स, मेरे नोट्स है उसमें से हम करते हैं बेटा। देखिए अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो OH होता है, जिसके लिए सफिक्स ओल लगता है एंड हाइड्रोक्सी OH लगता है बेटा। तो इनमें से IUPAC नेम जो हम बात करते हैं वो तो आपको आती है, बट कॉमन नेम्स हम कुछ देख लेते हैं जो कॉमन नेम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब हम कॉमन नेम्स की बात करते हैं तो कॉमन नेम हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? देखिए जब हम कॉमन नेम्स की बात करते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बेटा इसके अंदर एक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कोल्ड ब्यूटेन 2-ol, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल कोल्ड ब्यूटेन 2-ol। तो याद रखना बेटा, देखो T की फॉर्म में तो आइसो, और अगेन देखो ये T की फॉर्म में, बट इस जिससे OH कनेक्ट है दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन क्या नहीं है? सेम। जब सेम ही होता तो क्या कहलाता है? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड कोल्ड ब्यूटेन 2-ol। अब आइसोब्यूटाइल अल्कोहल क्या कहेंगे बेटा? देखिए जब हम बात करते हैं किसकी? आइसोब्यूटाइल अल्कोहल की, तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल के अंदर हमारे पास आता है, देखो अब अगेन देखिए किसकी फॉर्म है? T की फॉर्म में, देख रहे हो साफ साफ।
इस कार्बन के इधर भी और दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, सेम, तो इसलिए क्या आ गया, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। बेटा ये जो IUPAC नेम या कॉमन नेम मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये भी इंपॉर्टेंट। देखो इस कार्बन, ये वाला कार्बन जिससे OH कनेक्ट है, ये कितने कार्बन से कनेक्ट है, 3 कार्बन से। कितने कार्बन से कनेक्ट है, 3, इसलिए कहलाता है ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। बाकी जब हम बात करते हैं बेटा, ये सारे के सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास, बट कंपटीशन के लिए याद रखना अमोइल। किसको याद रखोगे, अमोइल। जब हम अमोइल की बात करते हैं तो अमोइल का मतलब क्या होता है, पेंटाइल यानी पेंटेन, ठीक है बेटा। किसके लिए यूज़ होता है, पेंटेन के लिए यूज़ होता है। चलिए सेम ऐसे हम बात करते हैं बेटा फिनोल के अंदर। जब बेंजीन के ऊपर OH लग जाता है, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाता है, OH, साफ साफ देख रहे हो, तो वो क्या कहलाता है, फिनोल। जब बेटा बेंजीन के ऊपर साथ साथ CH3 लगता है, और ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो, तो क्या कहता है, ऑर्थोक्रिसो। ऐसी पैरा पे लग जाए तो पैराक्रिसोल। नेक्स्ट देखिए, जब 2 OH आ जाते हैं तो क्या कहलाएगा, बेंजीन 1,4 डायोल एंड कॉमनली नोन एज हाइड्रोक्विनोन। क्या कहते हैं बेटा उसे, हाइड्रोक्विनोन, ठीक है। और बेंजाइल अल्कोहल, ये तो आपको पता है ही। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा इसकी स्ट्रक्चर्स, इसकी बात करते हैं हम, स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं इसके अंदर, तो देखिए बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल इज 108.9 डिग्री। एक्चुअल में जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर कैसा है, ये टेट्राहेड्रल, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इन लोन पेयर में क्या होगी, रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एंगल स्लाइटली डिक्रीज कर जाता है। किससे, 109.5 से डिक्रीज हो गया, कितना हो गया, 108.9 डिग्री, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्वेश्चन यहां से आता है बेटा, जो ये हमारे पास क्या है, ईथर है। क्या है, ईथर। जब हम ईथर की बात करते हैं तो इसमें प्रेजेंस ऑफ 2 बल्कि अल्काइल ग्रुप्स, और द अल्काइल ग्रुप्स विच आर सिमेट्रिकल, एक दूसरे से क्या करेंगे, रिपेल, और रिपल्शन होने की वजह से बॉन्ड एंगल इसमें क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो बॉन्ड एंगल क्यों इंक्रीज कर गया, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, इन ईथर द बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली ग्रेटर देन टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में कितना था, 109.5, ड्यू टू द रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन 2 बल्कि अल्काइल ग्रुप्स के बीच में। अब देखिए तीसरी बात, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन, इन तीनों में सबसे छोटा किसका होता है, फिनोल का। क्यों फिनोल में छोटा होता है, क्योंकि बेटा यहाँ पे जो फिनोल का कार्बन होता है वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और बेंजीन में जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो देखिए हम जब बनाते हैं बेटा, ये हमारे पास बेंजीन और ये OH, तो यहाँ पे ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज और इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, शॉर्टर। दूसरा, रेजोनेंस की वजह से ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड क्या होती है, छोटी। तो इसलिए बेटा फिनोल के अंदर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या होगा, यानी ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्लाइटली शॉर्टर होता है बॉन्ड लेंथ के अंदर, ठीक है। बॉन्ड लेंथ की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं बेटा प्रिपरेशन की। किसकी बात करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स की, जिसमें हमारे पास एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन, और ये मैंने अभी बताया था कि ये क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। देखिए सबसे पहले H पॉजिटिव क्या करता है बेटा, इस वाटर पे अटैक करता है एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ H3O पॉजिटिव। किसकी फॉर्मेशन कर लेता है, H3O पॉजिटिव की फॉर्मेशन कर ली, H3O पॉजिटिव बना लिया। अब ये H3O पॉजिटिव किस पे अटैक करता है, एल्कीन पे, और लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। और ये आप भी जानते हो कैसा है बेटा, हेट्रोलिटिक से बना है, तो इसके अंदर भी क्या करा देगा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज, एक नेगेटिव बन जाता है और एक पॉजिटिव। तो ये H पॉजिटिव पार्ट किस पे अटैक करेगा, नेगेटिव वाले पे, और दूसरे वाला कार्बन कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। इस वजह से अब जैसे पॉजिटिव हो गया बेटा, तो ये H2O मॉलिक्यूल ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच क्या करेगा, इस कार्बोकैटायन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप में ये लिखते हैं, अटैक ऑफ वाटर या न्यूक्लियोफाइल, ठीक है बेटा, यानी न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन। इस कार्बोकैटायन पे क्या करता है, अटैक।
अब जैसे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और आप भी जानते हो ऑक्सीजन विद पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल। तो खुद को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, इस H हाइड्रोजन को क्या कर देगा, लिबरेट कर देगा। एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड डीप्रोटोनेशन। और जैसे ही रिलीज कर देगा तो क्या बन गया बेटा, ये हमारे पास इथेनॉल की फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन होगी, इथेनॉल, मतलब एल्कोहल। ये इंपॉर्टेंट है। और इस प्रोसेस में बेटा हमेशा हमारा क्या बनेगा, 1 ओल तो कभी नहीं बन सकता, हमेशा क्या बनेगा, 2 ओल 3 ओल बन सकता है, तो 1 ओल कभी नहीं बनता इथेनॉल को छोड़ के। तो मुझे डायरेक्टली 1 ओल बनाना है, यानी ये फॉलो करेगा किसको, मार्कोनी के रूल को। यदि मुझे 1 ओल बनाना हो तो हमें कौन सी रिएक्शन यूज करनी पड़ेगी, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है बेटा, हम हाइड्रोबोरेन यूज करते हैं, डाइबोरेन हम जब बात करते हैं डाइबोरेन यूज करते हैं, B2H6। जब हम इसको एल्कीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो एंटी मार्कोनिक टेक प्लेस करती है, तो उस कार्बन पर अटैक करेगी जिस पर हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा। एंड द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ OH एंड परऑक्साइड। अगेन हो गया एंटी मार्कोनिक या परऑक्साइड इफेक्ट। तो हमेशा क्या बनता है, 1 ओल बनेगा। जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, तो OH उस कार्बन पर अटैक करेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एंटी मार्कोनिक करने के लिए हम कौन सी रिएक्शन यूज़ करते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं बेटा रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। जब हम रिडक्शन की बात करते हैं बेटा किसके, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के, तो उसके अंदर हमारे पास देखिए, तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या यूज़ करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBH4, NaBH4 और लास्ट H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और प्लेटिनम कैटलिस्ट। तो एल्डिहाइड कन्वर्ट्स प्राइमरी अल्कोहल एंड कीटोन कन्वर्ट्स इनटू सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है बेटा, आप इन तीनों में से कोई सा यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें एक छोटी सी कंडीशन हमारे पास आ जाती है। क्या, तो ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हमारे लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि एल्डिहाइड हमेशा क्या देगा, प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन्स क्या देगा, सेकेंडरी अल्कोहल। तो पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, ये देखिए यहाँ पे आता है, यहाँ पे एल्डिहाइड है, आप जानते हो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होगा, प्राइमरी अल्कोहल में, बट साथ में डबल बॉन्ड भी है। NaBH4 यानी सोडियम बोरोहाइड्रेट, सोडियम बोरोहाइड्रेट, ये कभी भी डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करता, सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन्स को किस में चेंज कर देता है, अल्कोहल में। और एल्डिहाइड क्या है यहाँ पे, तो प्राइमरी अल्कोहल में चेंज किया। बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और निकल ये डबल बॉन्ड को भी चेंज कर देते हैं, किस में, सिंगल बॉन्ड में। देखो सिंगल बॉन्ड में, और एल्डिहाइड तो किस में कन्वर्ट कर दिया, प्राइमरी अल्कोहल में। तो यही हमने लिखा है बेटा, NaBH4 डज नॉट रिड्यूस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंजुगेशन विद कार्बोनाइल, मतलब हमेशा कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक करेगा। कई बार क्वेश्चन में क्या आता है बेटा इसके अंदर कि हमने आप लोगों को साथ में, इसके साथ में क्या दे दिया, जब हम बात करते हैं बेटा, हमने इसको एक क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप से, ये देखिए दिख रहा है, हाँ जी ये देखिए, ये मेरे पास डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R कोई भी हमने लगा दिया, तो ये वाला तो एस्टर ग्रुप हो गया। तो इस पे ना लिथियम एल्यूमिनियम, जब हमने क्या डाल दिया इसके अंदर, NaBH4 की बात करते हैं, तो NaBH4 इस पे कभी भी अटैक नहीं करेगा। तो किस पे अटैक करेगा, एल्डिहाइड या कीटोन्स पे। तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, इसको कन्वर्ट करेगा बेटा ये OH में, और सेकेंडरी अल्कोहल, और ये कंपाउंड एज इट इज़ का एज इट इज़ हमारे पास रह जाता है बेटा, एस्टर। ठीक है, इसमें ये चीज़, ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेटा हमेशा याद रखना कार्बोनिल कंपाउंड्स पे अटैक करता है। किस पे अटैक करता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स पे। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी कि फॉर्मेल्डिहाइड हमेशा किस में चेंज होता है, प्राइमरी अल्कोहल में, व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज टू बी अटैक। अब यहाँ पे बेटा ये R आपका एल्काइल भी हो सकता है और एराइल भी हो सकता है, और ये जो एल्काइल ग्रुप, जो कार्बन हमेशा मैग्नीशियम के साथ अटैक होगा, ये हमेशा किस पे अटैक होगा, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, एंड लीड्स टू अ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। तो फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल,
and all other aldehydes gives secondary alcohol and ketones gives tertiary alcohols। ठीक है बेटा, एक रिएक्शन मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे। देखिए, थोड़ी सी हम पहले एक सिंपल लेते हैं फिर एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लेंगे। हमारे पास एक कंपाउंड है CH3CH2C डबल बॉन्ड O CH3। तो आपको पता लग गया ये क्या है, कीटोन्स। जब इस पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करेंगे तो क्या देगा, ये टर्शियरी अल्कोहल की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है बेटा, तो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कॉम्प्लेक्स लेते हैं यहाँ पे भी, ये लीजिए O, एक कार्बन और अटैक करा देता हूँ, हाँ जी, MgBr इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर फर्स्ट स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में हमने क्या डाल दिया, H3O पॉजिटिव। तो यहां पे बेटा देखने वाली बात क्या है, एक यहां देखने वाली बात यह है कि ये कार्बन आप देख रहे हो साफ साफ जो Mg के साथ कनेक्ट है, तो ये वाला कार्बन हमेशा इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, और जैसे ही कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, CH3CH2C। यहां पे इस कार्बन से ये वाला कार्बन कनेक्ट होगा, और इस कार्बन पे एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ क्या है, इथाइल, CH3CH2। ठीक है बेटा, और यहां पे जो ये हमारे पास कार्बोनिल है ये कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में OH, H किसकी, H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में, और यहां लग जाएगा CH3। और जब भी IUPAC नेम देंगे तो इसके अंदर सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर आना चाहिए लॉन्गेस्ट चेन के अंदर। ठीक है बेटा, इस टाइप से। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ है, तो इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड्स गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल एंड कीटोन्स गिव्स टर्शियरी अल्कोहल्स। बाकी आप जानते हो बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते तो प्राइमरी अल्कोहल देता है, और कीटोन्स या जब हम बात करते हैं एस्टर हो, ये भी किस में चेंज होता है, अल्कोहल में चेंज होता है बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आती है बेटा प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने कहा था, तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बताई थी, मैंने आपको बताई थी बेंजीन से, यानी ये जो सेकंड रिएक्शन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बेंजीन को ओलियम के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बन जाता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और जैसे ही NaOH डालते हैं तो क्या बन जाता है, ONA, और H पॉजिटिव के साथ क्या बन गया, फिनोल। नेक्स्ट है बेटा डाइजोनियम सॉल्ट, जब इसके अंदर NaNO2 डालते हैं तो क्या बन जाता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और जैसे इसके अंदर हम क्या डालते हैं, वार्म वाटर या H2 डाल दो हीट करके तो क्या बन जाएगा, फिनोल की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑक्सीडेशन कर दो, बट ये रिएक्शन बहुत रेयरली आती है, इतनी नहीं आती। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट है क्यूमीन, ये हमारी क्यूमीन है। जब इसका एरियल ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास बनता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। देख रहे हो, दोनों ऑक्सीजन कनेक्ट हो जाते हैं इस कार्बन से जो बेंजीन से कनेक्ट है, और जैसे इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो फिनोल प्लस एसीटोन दोनों ही बनते हैं बेटा इसके अंदर, और दोनों ही मेजर प्रोडक्ट होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, मेजर प्रोडक्ट। अब देखिए, जब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बेटा अल्कोहल्स का सबसे ज़्यादा होता है आउट ऑफ जो हमने अभी तक पढ़े हैं अल्काइल हैलाइड। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या आ जाते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से भी ज़्यादा होता है और ईथर से भी और अल्काइल हैलाइड से भी सबसे ज़्यादा होता है ऑफ सेम मोलिकुलर मास ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें किसी को डाउट हो तो बताइए अब मुझे। ठीक है बेटा, अब प्रिपरेशन के बाद आती है इनकी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसकी बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। देखिए बेटा, जो हमारे पास अल्कोहल्स होते हैं ये वर्सेटाइल इन नेचर होते हैं, मैंने अभी बताया था इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द बॉन्ड क्लीवेज, किसकी, बॉन्ड क्लीवेज के ऊपर ये बॉन्ड टूट कहां से रहे हैं, ROH। जब बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है यानी O और H से, तो क्या मिल जाएगा हमें, RO नेगेटिव, और नेगेटिव जैसे मिलता है तो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। जब ROH
यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करता है, क्या मिलता है आर पॉजिटिव, तो किसकी तरह एक्ट करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह एक्ट करता है। तो याद रखना बेटा, जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की तरह कब एक्ट करेगा, जब वहाँ पे हमारे पास प्रोटोनेटेड सॉल्यूशन होगा। प्रोटोनेटेड का मतलब है ऐसे सॉल्यूशन जो क्या प्रोवाइड करे, H पॉजिटिव आयन, जैसे HCl H पॉजिटिव देता है, H2O H पॉजिटिव देता है। तो ये अल्कोहल हमेशा इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। यही हमें पढ़ना है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे कोई भी कार्बोकेटाइन जब अल्कोहल के साथ करेगा तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज कर देता है। और जब बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, और ये कब हो सकता है, जब क्या हो, प्रोटोनेटेड सॉल्यूशन हो, तो वो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर लेगा, और जैसे एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या रिलीज कर देगा, H2 के फॉर्म में पूरा कंपाउंड रिलीज हो जाता है बेटा। तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हमारे पास कई सारे रिएक्शन है डिपेंडिंग ऑन द बॉन्ड क्लीवेज, जिसमें से हम सबसे पहले शुरू करते हैं। ये देखिए, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ ROH। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक नेचर पढ़ लेते हैं। देखो, जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे तो प्लस आई इफेक्ट होगा, और जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट उतने ज़्यादा क्या होंगे, ये बेसिक इन नेचर। तो आउट ऑफ मिथाइल, यहाँ पे 2 कार्बन होते तो क्या होता है, डाई मिथाइल हम कह देते हैं। तो अल्कोहल में से कौन सबसे ज़्यादा, हम जब बात करते हैं तो कौन होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी में से कौन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, तो सेकेंडरी इज मोर बेसिक देन प्राइमरी। ठीक है बेटा, इसके बाद हमारे पास आती है बेटा नेक्स्ट मैकेनिज्म, कौन सी, एसिड डिहाइड्रेशन। यानी एसिड डिहाइड्रेशन में बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, अल्फा कार्बन से OH और बीटा से H रिमूव हो जाता है, तो किसकी फॉर्मेशन करता है, एल्कीन की। और देखिए बेटा, और दैट रिएक्शन शुड बी टेक प्लेस एट 443 केल्विन टेम्परेचर, दिस टेम्परेचर इज टू बी मेंटेन 443 केल्विन। ठीक है, और आप भी जानते हो आउट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, टर्शियरी की होगी, क्योंकि ये क्या करता है, OH को जल्दी रिलीज कर देता है। तो जब भी एसिड डिहाइड्रेशन की बात करेंगे तो टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी अल्कोहल। ये है इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है बेटा, इन केस ऑफ अल्कोहल्स, क्योंकि ये सबसे जल्दी क्या कर देगा, OH को रिलीज कर देगा, क्योंकि ये जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट करते हैं और OH को क्या करवा देते हैं, रिलीज करा देते हैं। देखिए, इसीलिए देखो यहाँ पे H2SO4 लिया गया, नेक्स्ट यहाँ पे 60% H2SO4 और यहाँ पे 85% H3PO4। यहाँ हम कह सकते हैं, यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, H3PO4 यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या कर देता है, OH को रिलीज कर देता है। देखो यहाँ पे देखो H2SO4 करा और H3PO4 करा। और टर्शियरी अल्कोहल में आप H2SO4 यूज़ करो ना करो, या फिर 30% H2SO4 यूज़ कर लो, तब भी रिएक्शन क्या हो जाएगी, प्रोसीड कर जाएगी बेटा। तो यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसमें होती है, सेकेंड टर्शियरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे ये टर्शियरी अल्कोहल, सेकेंडरी ये देखो 20% या फिर 30% H2SO4। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल फॉलोज ऑर्डर टर्शियरी अल्कोहल, सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। इसके बाद ये मैकेनिज्म है बेटा, ये CBSE में ये मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मैकेनिज्म्स आते हैं पेपर में। ठीक है, अब देखो आउट ऑफ सेकेंडरी टर्शियरी, यहाँ हम बात करते हैं टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो ये कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल किसका होगा, टर्शियरी का, और जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा क्या बनेगा, प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा। तो रिएक्टिविटी यानी मैकेनिज्म सबसे ज़्यादा किस में, कौन सा प्रोसीड करेगा, SN1 से प्रोसीड करेगा, इसीलिए ये क्या करेगा, इसकी फॉर्मेशन करेगा। तो SN1 से प्रोसीड करता है ये। ठीक है बेटा, और इसलिए कैसा स्टेप है ये, स्लो स्टेप, SN1 रिएक्शन को फॉलो करने की कोशिश करता है। अब देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की, ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन करते हैं बेटा अल्कोहल का, तो यहाँ पे हम 2 टाइप्स के रिएजेंट यूज़ करते हैं, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नेक्स्ट पेज पे वही है हमारे पास, ये देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग K2Cr2O7 एंड एसिडिफाइड KMnO4। तो ये क्या करता है बेटा, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को चेंज कर देते हैं किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में,
डिपेंडिंग ऑन द बोर्ड जब बात करते हैं तो इसमें पॉप ऑफ रूल भी हम बात करेंगे बेटा। और जब हम बात करते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये क्या करता है, आपके पास CrO3 हो विद पायरिडीनियम, या फिर PCC पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट, PDC पायरिडियम डाइक्रोमेट, तो इसके ऊपर CBSE में हर बार क्वेश्चंस आता है। ठीक है बेटा। तो प्राइमरी अल्कोहल्स गिव्स एल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स गिव्स कीटोन, तो ये याद रखना बेटा। ठीक है। और स्ट्रॉन्ग ऑक्स जब हम बात करते हैं बेटा इसके अंदर, ये देखिए 1 सेकेंड, हाँ जी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, K2Cr27, देख रहे हो साफ साफ। अब यहां पे देखिए जब कीटोन आ जाता है हमारे पास क्या आता है, कीटोन, ये सॉरी OH। जब हम सेकेंडरी अल्कोहल का करते हैं तो ये कीटोन में चेंज होता है सबसे पहले, और जब कीटोन की क्लीवेज कराते हैं तो देखो बेटा यहां पे हमारे पास लगता है पॉप ऑफ रूल, तो ये OH वहां से ब्रेक डाउन करता है जहां पे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स क्या होंगे, कम होते हैं। तो ये देखिए यहाँ से यानी यहाँ से ब्रेक ना करके कहाँ से ब्रेक करेगा, यहाँ से, इसलिए ये क्या होता है मेजर प्रोडक्ट, इसमें क्या बनेगा आपका CH3COOH, यानी C2 और C3 के बीच में से क्या करेगा, क्लीवेज करेंगे। ठीक है बेटा, यानी ये पॉप ऑफ रूल कहलाता है आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, जब हम कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर पे करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स कीटोन्स, ये देखिए सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स कीटोन एंड टर्शियरी अल्कोहल्स गिव्स एल्कीन। टर्शियरी अल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन फॉर्म्स एल्कीन की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें से इंपॉर्टेंट है ये पॉप ऑफ रूल याद रखना इसके अंदर। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये होगा, इसमें सिमेट्री बैग इसलिए हमारे क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट कहलाया। इसके बाद आता है डिस्टिंग्विश टेस्ट, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स। इसमें हम बात करते हैं बेटा प्राइमरी अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी कम होती है, इसलिए रिएक्शंस क्या होती है, स्लो होती है, इसलिए उसको फास्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हीट करना पड़ेगा। उससे ज़्यादा होती है सेकेंडरी में, इसलिए आफ्टर सम टाइम या विगरस शेक करने के बाद आती है। टर्शियरी में रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसीलिए इमीडिएट टर्बिडिटी आ जाती है, ये रीज़न है इसके। टर्शियरी अल्कोहल्स में याद रखना बेटा ZnCl2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि ये क्या करता है, OH को जल्दी जल्दी रिलीज कर देता है, इसी वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए वही अल्कोहल देते हैं बेटा जिसके अंदर एक एंड पे CH3CHOH हो, मतलब एक एंड पे ये जरूर होना चाहिए, दूसरे एंड पे कितने भी बड़ा अल्काइल ग्रुप हो, कोई भी क्या हो, हाइड्रोजन या फिर एराइल हो, बट किस एक एंड पे CH3HOH जरूर होना चाहिए बेटा, तभी ये क्या करेगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। जैसे हम बात करते हैं इथेनॉल और प्रोपेनॉल की, तो इथेनॉल में देखिए यहाँ पे इसके साथ OH कनेक्ट हो गया इस फॉर्म में, तो ये आ गई हमारे पास फॉर्म, तो ये क्या देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। ठीक है, आयोडोफॉर्म टेस्ट में हम क्या करते हैं बेटा, NaOI के साथ या फिर NaOH प्लस I2 के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो क्या बन जाएगा CHI3। ये कैसे होता है, येलो कलर प्रेसिपिटेट होता है बेटा। ठीक है, और इसके अंदर तो बना ही नहीं है, आप साफ साफ देख रहे हो, इसके अंदर तो बन ही नहीं रहा हमारे पास वही स्ट्रक्चर, इसीलिए क्या नहीं दे रहा, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। नेक्स्ट हम प्रोपेन 2 और प्रोपेन 1, तो कौन सा देगा, प्रोपेन 2 देगा। देखो साफ साफ एक एंड पे क्या बन गया, CH3OH, और प्रोपेन 1 में अगेन बना ही नहीं, तो क्या नहीं देता ये, अगेन नो प्रेसिपिटेट विल फॉर्म विद आयोडो। ठीक है बेटा, इस टाइप से। अब इन दोनों में तो आप वो भी नहीं देख सकते लुकास एजेंट, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल दोनों है। इसमें आप लुकास एजेंट टेस्ट का भी दे सकते हो, क्योंकि एक प्राइमरी अल्कोहल और एक कौन सा है, ये प्राइमरी, और ये कौन सा है, सेकेंडरी अल्कोहल, तो लुकास एजेंट टेस्ट भी दे सकते हो। बट आयोडोफॉर्म टेस्ट याद रखोगे तो वो बेटर होगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा फिनोल की। फिनोल आप भी जानते हैं बेटा, इसमें से एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये देखिए कि फिनोल फिनोक्साइडाइन क्यों बनाता है, जल्दी जल्दी H पॉजिटिव रिलीज क्यों कर देता है, क्योंकि बेटा एज कम्पेयर टू फिनोल, फिनोक्साइडाइन क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, इसलिए H पॉजिटिव रिलीज करके खुद को स्टेबलाइज करता है। ये रेजोनेंस इक्वेशन से हमने एक्सप्लेन कर रखे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बेटा, फिनोल के केस में साफ साफ देख रहे हो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, बल्कि इस फिनोक्साइड में नेगेटिव चार्ज किस में गया, रेजोनेंस में, तो कौन ज़्यादा स्टेबल हुआ, तो फिनोक्साइडाइन ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू फिनोल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा एसिडिक कैरेक्टर की। जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे
तो क्या करते हैं, माइनस आई इफेक्ट, और माइनस आई इफेक्ट करेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर को क्या करते हैं, इंक्रीज। जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, जैसे एल्काइल ग्रुप हो गया, OCH3 हो गए, NH2 हो गया, तो ये प्लस आई इफेक्ट करते हैं, और ये एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देते हैं, डिक्रीज, या बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। ये तो आपको आता है। और फिनोल कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, इसीलिए जब भी आप ब्रोमिनेशन कराओगे या क्लोरिनेशन कराते हो तो वो क्या करते हैं, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर अटैक करते हैं। जैसे यहाँ मैंने ब्रोमीन डाली एक्वस में, तो यहाँ पे ब्रोमीन तीनों पोजीशन पे अटैक कर गया। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस में आपने देखा था लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ गए थे, देखो यहाँ साफ साफ देख रहे हो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख रहे हो किस में जा रहे हैं, 1 सेकेंड, हाँ जी, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं, रेजोनेंस में। और रेजोनेंस में जाने की वजह से ये जो ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन और ये अगेन ऑर्थो पोजीशन कैसी होगी, इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन होती है। इसी वजह से बेटा हम क्या करते हैं, जब ब्रोमिनेशन कराते हैं तो एक पोजीशन पर अटैक करने की जगह क्या करती है, वो तीनों पोजीशन पर अटैक कर जाती है। इसको रोकने के लिए हम क्या डालते हैं, इसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए तो CS2 डाल दें, CCl4 डाल देते हैं। तो या तो ऑर्थो पे लगता है या फिर पैरा पे। और विच वन इज मेजर प्रोडक्ट, पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट। तो ये सारी रिएक्शन इसी टाइप से बेटा। नेक्स्ट हमारे पास आती है, देखो ये शॉर्ट टर्म ब्रोमो रिएक्शन हमारे सिलेबस में पहले थी, अब नहीं है, बट बेंजोलेशन कर लेते हैं हम। यहाँ से H और यहाँ से क्या निकल जाएगा, Cl। जैसे हम तो यहाँ से क्या हो गया, HCl निकल गया, तो क्या हो गया, फिनाइल बेंजोएट बन गया बेटा। ठीक है, तो ये मैंने देखो साफ साफ लिखा है, सम स्पेशल रिएक्शन ऑफ फिनोल। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब हम बात करते हैं तो इसमें होती है रीमन-टाइमन रिएक्शन। जब हम रीमन-टाइमन रिएक्शन कराते हैं बेटा, फिनोल को ट्रीट कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट। देखो साफ साफ इंटरमीडिएट बना बेटा। और जब इसको NaOH के साथ ट्रीट करके हीट करते हैं तो इन दोनों स्टेप को आप एक में लिख सकते हो। तो ये डायरेक्टली क्या बन जाता है आपके पास, ONA प्लस CHO। तो क्या हो जाता है, OH प्लस CHO बन जाता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और ऑर्थो क्या बना, सेल्डिहाइड, या फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बेटा। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाली रिएक्शन आपके जो टेस्ट है इसमें भी हो सकती है बेटा। पहले बता रहा हूँ तो याद रखना, कॉमन नेम इनके और ये IUPAC नेम भी याद रखना। ठीक है, चलिए दूसरी रिएक्शन ऐसे ही सेम इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके पेपर में हो सकती है। कौन सी है, दैट इज कॉल बेस रिएक्शन। जब हम बेटा फिनोल को ट्रीट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड देन पास CO2 गैस एंड H पॉजिटिव, तो एक स्टेप में भी कर सकते हो सारों को, वैसे 2 स्टेप में करोगे ईजी रहेगा। तो डायरेक्टली क्या बन जाता है हमारे पास, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या फिर कोल्ड सैलिसिलिक एसिड। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके MCQ टेस्ट के लिए, पहले बता रहा हूँ बेटा। तो जैसे एस्प्रिन बनाते हैं बेटा, इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल पेन किलर, ये वाली भी याद रखना। तो जब हम सैलिसिलिक एसिड को ट्रीट कराते हैं CH3COCl या फिर एसिडिक हैंडाइटर, तो यहाँ से ये Cl और यहाँ से H निकल जाता है, तो क्या बन जाता है, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड कॉल्ड एस्प्रिन। ये सेलसोल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो डिस्टिंग्विश टेस्ट ऑफ फिनोल, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, वाइट प्रेसिपिटेट आता है बेटा, एक तीनों पोजीशन पे क्या करता है, अटैक कर जाता है। फेरिक क्लोराइड टेस्ट, वॉयलेट कलर फॉर्मेशन होती है। और लास्ट एजोडाइट टेस्ट है हमारे पास। तो एजोडाइट टेस्ट में कैसा कलर आता है, येलो कलर आता है। यदि यहाँ पे NH2 होता तो कैसा कलर आता है, ऑरेंज कलर। तो यहाँ पे कैसा कलर है, इसके साथ येलो कलर आता है बेटा। ठीक है, सेम ऐसे। नेक्स्ट हमारे पास आती है बेटा ईथर्स। ईथर्स के अंदर बेटा एक तो ये इसकी मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैकेनिज्म कर लेना CBSE पॉइंट्स के लिए। इसके लिए तो हम जब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ, देखिए जब हम इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पे 413 केल्विन टेम्परेचर लगते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। यदि मैं इसमें 443 केल्विन ले लेता, देखिए यहाँ पे जब इथेनॉल के अंदर 443 केल्विन लेता है तो इथीन की फॉर्मेशन होती है, और 413 केल्विन टेम्परेचर पे इथॉक्सी ईथर की। क्योंकि बेटा रिएक्शन कैसी हो जाती है, स्लो। तो यहाँ पे जो ये H पॉजिटिव का अटैक होता है, ये भी क्या होता है, स्लो हो जाता है। तो ये H पॉजिटिव कम अटैक करते हैं किसके ऊपर, इथेनॉल के ऊपर। तो क्या बनता है हमारे पास, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, और यहाँ पे साथ में बच जाते हैं कुछ इथेनॉल मॉलिक्यूल। इसलिए जो इथेनॉल मॉलिक्यूल होते हैं ये फर्दर अटैक करते हैं किसके ऊपर, ये देखिए जो इथेनॉल बच गए ये आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे दोबारा अटैक करते हैं एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड ईथर्स की फॉर्मेशन करते हैं, और फॉलो करते हैं SN2 मैकेनिज्म को। और अगेन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, खुद को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करता है, ये इस प्रोटॉन को रिलीज कर देता है, कॉल्ड
इथॉक्सीथेन या ईथर की फॉर्मेशन होती है। इसकी लिमिटेशन क्या है बेटा, हमेशा आपको सिमेट्रिकल ईथर मिलेगा। क्या मिलेगा, सिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। और इसके अंदर सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल नहीं लेते, क्योंकि किसको फॉलो करता है, SN2 रिएक्शन को फॉलो करता है। और SN2 को फॉलो करेगा बेटा तो ये इसीलिए फॉर्मेशन करता है एल्कीन की, और यहाँ पे मिक्सचर्स बना देता है एल्कीन और ईथर्स का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन की। इसमें आप अनसिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हो। क्या बना सकते हो, अनसिमेट्रिकल ईथर। बट इस विलियमसन सिंथेसिस की भी क्या एक लिमिटेशन है कि अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी, नॉट सेकेंडरी, नॉट टर्शियरी, नॉट एराइल। इनमें से कोई सा भी नहीं हो सकता। ये सारी सारी लिमिटेशन। यदि सेकेंडरी और टर्शियरी हुआ तो किसकी फॉर्मेशन होती है, एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है बेटा। और यदि सेकेंडरी हुआ तो सेकेंडरी में मिक्सचर बन जाता है हमारे पास, जो अभी हमने बात करी। और एराइल हैलाइड यदि यहाँ पे बेंजीन के साथ अटैच हुआ तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आता है, जिसकी वजह से बॉन्ड रिएक्शन टेक प्लेस ही नहीं करती। तो साफ साफ लिखा है एराइल हैलाइड एक्सट्रीमली लेस एक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और लास्ट हम जब बात करते हैं बेटा, बट नॉट लिस्ट, क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड, यानी जब HI HBr या HCl जब इस पे रिएक्ट करते हैं तो कहाँ पे टूटते हैं। देखिए, तो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है HI, फिर HBr और HCl की सबसे कम होती है। ये बॉन्ड इजीली नहीं टूटता, HI में जल्दी टूट जाता है। अब देखो बेटा, जब हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, मैं पहले ही शॉर्ट में बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, CH3O CH3 CH2 CH3, जब कभी भी HI अटैक करे तो इसको क्या करो, दो पार्ट्स में तोड़ लो। यहाँ से बॉन्ड दोनों को तोड़ दो, दोनों में कार्बोकैटायन बनाइए। ये भी प्राइमरी और ये भी क्या बना, प्राइमरी। तो प्राइमरी और प्राइमरी जब भी आए तो याद रखना, तो वो वाला प्राइमरी लेना है जो क्या हो, अनस्टेबल हो, बस। तो आपको पता है इन दोनों में अनस्टेबल कौन सा, ये। तो ये आपको लेना है, ये वाला नहीं बनाना। तो इसके साथ क्या करना है, ऑक्सीजन अटैच कर दीजिए। तो ये H पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो क्या बनेगा, CHI प्लस में CH2 CH3 CH2OH, ठीक है। ऐसे ही आपके पास CH3 CH CH3 और CH3, यहाँ बनेगा CH3 पॉजिटिव और ये बनेगा CH पॉजिटिव CH3 CH3। एक बना प्राइमरी और एक बना सेकेंडरी, और प्राइमरी और सेकेंडरी में से कौन सा लोगे, सेकेंडरी, क्योंकि स्टेबल को प्रेफर करते हैं, ठीक है बेटा। और इसीलिए यहाँ इस को नहीं लेना, इस कार्बोकैटायन को। इसके साथ क्या करोगे, ऑक्सीजन अटैच कर दो, और ये नेगेटिव, और HI अटैक कर दो, क्या बन जाएगा, CH3OH प्लस में CH3 CH CH3 और यहाँ पे क्या लग जाएगा, I। ऐसे ही बेटा हमारे पास प्राइमरी और टर्शियरी हुआ तो टर्शियरी को प्रेफर करोगे, सेकेंडरी और टर्शियरी हुआ तो किसको प्रेफर करोगे, टर्शियरी को प्रेफर करोगे। बात समझ में आई। ऐसे जब हमारे पास बेंजीन के ऊपर लगा हो OH और यहाँ पे कुछ भी लगा, तो आपको हमेशा प्रेफरेंस किसको देनी है, बेंजीन के साथ O नेगेटिव लगाना है, क्योंकि फिनॉक्साइड बनता है, ये याद रखना है इसके अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा इसके अंदर सबसे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा फिडलक्राफ्ट रिएक्शंस की। फिडलक्राफ्ट रिएक्शन में एसाइलेशन कराओ या अल्काइलेशन कराते हैं, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आता है। तो CH3 यदि अल्काइलेशन कराते हैं, CH3 ऑर्थो पे और पैरा पे अटैक करता है, एंड मेजर प्रोडक्ट पैरा। ऐसे एसाइलेशन कराते हैं, सेम, ठीक है बेटा। मेरे ख्याल से आपका जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी डाउट्स क्लियर नहीं होते तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं वो मुझे भेज दीजिए, मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूँगा। और मेरा नंबर है 9871945321। व्हाट्सएप कीजिए तो आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, ठीक है बेटा। मेरे से जितने हो सकेंगे, क्योंकि मैं भी नहीं कहता मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, पर जितने डाउट्स मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ जितने हो सकते हैं मेरे से, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।